श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ, वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा, तो मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे, अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसने लगे। परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में ही हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गई। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा यह थी कि शिव जी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव जी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लगन में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बिठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग अपना यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिव जी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिव जी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए श्री शिव महापुराण चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।